अमन एक पवित्र यात्रा से लौट रहा था। मन शांत था, ऐसा उसे लगा। पार्किंग में किसी ने उसकी गाड़ी को हल्का सा छू दिया और अगले ही पल वही पुराना गुस्सा बाहर आ गया। सफर पूरा हुआ था, लेकिन क्या भीतर भी कुछ चला था? पौड़ी 6 इसी असहज जगह पर प्रश्न रखती है। कोई बाहरी कर्म अपने आप में परमात्मा की स्वीकृति खरीद सकता है, या उसका फल तब खुलता है जब गुरु की सीख सुनकर बुद्धि और अगला कर्म बदले? उत्तर स्नान के विरोध में नहीं, सौदे वाली सोच के पार है। जपूजी साहिब की 6ठी पौड़ी गुरु नानक साहिब की वाणी है, अंग 2 पर। दर्पण क्रम में 2 पंक्तियां, फिर 1 और अंत में 2। इसी क्रम में समझेंगे। तीरथ न्हावा जय तिस भावा, विन भाणे किंढाई करी। जेती सिरठ उपाय वेखा, विन कर्मा की मिलय लई। तीर्थी तीर्थ पर, नावा मैं स्नान करूं, जे तिसु भावा यदि इससे मैं उस परमात्मा को अच्छा लगो, विन भाने यदि उसकी दृष्टि में स्वीकार ना हुआ, कि नाय करी नहाकर मैंने क्या पाया। जेती सिरठी जितनी सृष्टि, उपाई उसकी बनाई, वेखा मैं देखता हूं, विन कर्मा में कर्मा जमा कर्मों के अंक नहीं, उसकी मेहर है। मेहर के बिना क्या मिलता, और जीव अपने बल से क्या ले सकता है? यहां फर्क कर्म और सौदे में है। तीर्थ, सेवा, दान या अनुशासन हमें ठहरने, याद करने और बदलने का अवसर दे सकते हैं। पौड़ी इन्हें छोटा नहीं करती। वो पूछती है, क्या मैंने इस कर्म को रसीद बना लिया? मैंने यह किया, इसलिए अब मुझे आध्यात्मिक फल मिलना ही चाहिए। दर्पण का भाव है कि प्रभु का प्रेम किसी बाहरी क्रिया से अपने आप नहीं मिलता, मेहर से और गुरु की राह पर चलने से भीतर दिशा बनती है। अमन की यात्रा गलत नहीं थी, समस्या यह थी कि उसने स्थान बदलने को मन बदलना मान लिया। पानी ने शरीर छुआ, पर अगली चोट पर प्रतिक्रिया अभी पुराने अभ्यास ने चुनी। पहला दर्पण यही है, मैंने क्या किया और उस करने से मेरे भीतर वास्तव में क्या बदला। तो फिर भीतर का परिवर्तन कहां से शुरू होता है? अगली पंक्ति बाहर कुछ जोड़ने के बजाय हमारी अपनी बुद्धि के भीतर छिपे खजाने की ओर ले जाती है। मत विच रतन जवाहर मानिक जे एक गुर की सिख सुनी। मति विचि मनुष्य की बुद्धि के भीतर, रतन जवाहर माणिक, कीमती रतन जवाहर और मोती। दर्पण के भाव में परमात्मा के गुण। जे यदि एक गुर की सिख, गुरु की एक सीख सुनी सुनी जाए। यह एक सीख को छोटा नहीं करता, ये बताता है कि एक सच्ची सीख भी यदि भीतर उतर जाए, बुद्धि की गुणवत्ता बदल सकती है। हम अक्सर नई जानकारी जोड़ते रहते हैं, एक और वीडियो, एक और प्रवचन, एक और किताब, लेकिन पौड़ी मात्रा नहीं, सुनने की गहराई पर ध्यान दिलाती है। मान लीजिए सीख केवल इतनी है, प्रतिक्रिया से पहले सच देखो। यदि अमन इसे सच में सुन ले, तो पार्किंग वाला क्षण परीक्षा बन जाता है। वो नुकसान देख सकता है, जिम्मेदारी मांग सकता है, पर सामने वाले को अपमानित किए बिना। यही रतन व्यवहार में चमकता है, धैर्य, न्याय, दया और विवेक। रतन बाहर से जेब में नहीं डाले गए, गुरु की सीख ने बुद्धि में पहले से संभव गुणों को जगा दिया। सुनना इसलिए केवल ध्वनि कान तक पहुंचना नहीं, दर्पण के समग्र भाव में सीख स्वीकार कर गुरु की राह पर चलना जुड़ा है। जिस शिक्षा का
अगला निर्णय पर कोई असर नहीं। वो स्मृति में सूचना तो है, अभी जीवन की समझ नहीं बनी। अब पौड़ी विचार को प्रार्थना में बदल देती है। बहुत सारी मांगे नहीं, गुरु से केवल एक ऐसी समझ जो बाकी सबको सही जगह रख दे। गुरा एक देही बुझाई। सभना जिया का एक दाता, सो मैं विसर न जाई। गुरा, हे गुरु, एक देही बुझाई, मुझे एक समझ दीजिए। सभना जिए का, सभी जीवों का, इको दाता, एक ही देने वाला, सो वह मैं विसरी न जाई, मुझसे कभी भुलाया न जाए। यह समापन कोई दावा नहीं कि मैं सब समझ गया। यह विनम्र प्रार्थना है। देने वाला एक है, यह स्मरण मेरे निर्णयों के बीच बना रहे। यह स्मरण पहली दो पंक्तियों की गांठ खोलता है। यदि दाता एक है तो साधना उपलब्धि की ट्रॉफी नहीं रहती, वह संबंध और कृतज्ञता बनती है। दूसरे व्यक्ति को भी जीवन उसी दाता से मिला है, इसलिए असहमति में भी उसकी गरिमा पूरी तरह मिट नहीं जाती। इसका अर्थ गलत व्यवहार सहना नहीं। सीमा रखिए, नुकसान की भरपाई मांगिए, न्याय की प्रक्रिया अपनाइए, लेकिन अपने अहंग को न्याय का नाम देकर बदला मत दीजिए। अमन रुकता है, गाड़ी देखता है, सामने वाले से शांत होकर जानकारी लेता है। घटना वही है, पर अब वह व्यक्ति को दुश्मन बनाकर अपनी शांति नहीं सौंपता। यही विसरी न जाई का आज की किसी कहानी में एक छोटा प्रयोग है। मूल अर्थ का विकल्प नहीं, उसका जीवन में परीक्षण। पूरी पौड़ी का प्रवाह जोड़े। यदि तीर्थ स्नान से प्रभु की स्वीकृति नहीं मिलती तो केवल स्नान से क्या कमाया। उसकी बनाई सृष्टि में मेहर के बिना कोई अपने बल से कुछ नहीं ले सकता। गुरु की एक सीख सच में सुन ली जाए तो बुद्धि में परमात्मा के गुण रत्नों की तरह जागते हैं। इसलिए प्रार्थना है, हे गुरु, यही एक समझ दीजिए कि सभी जीवों का दाता एक है, वो मुझे कभी ना भूले। सीमा स्पष्ट रखिए। यह अर्थ प्रोफेसर साहिब सिंह जी के दर्पण के पद अर्थ और भाव से समझाया गया। अमन की कहानी हमारी आज की मिसाल है। ना वो मूल पंक्ति है, ना तीर्थ परंपरा पर निर्णय। अगली बार किसी भी अर्थपूर्ण अभ्यास के बाद 3 प्रश्न लिखिए। मैंने क्या किया? उसमें गुरु की कौन सी एक सीख सच में सुनी? और मेरा अगला व्यवहार क्या बदलेगा? तीसरे प्रश्न का उत्तर नहीं है तो अभ्यास को दोष मत दीजिए। एक सीख चुनिए और उसे अगले छोटे निर्णय तक ले जाइए। कर्म रसीद नहीं, मेहर उपहार है। सुनी हुई सीख बुद्धि में रतन जगाती है। अगली पौड़ी पूछेगी, लंबी उम्र और दुनिया भर की प्रसिद्धि भी किस जगह आकर रुक जाती है।